16 Pakistani YouTube channels have been banned in India. These channels have been now banned. They cannot be viewed in India anywhere now. Another diplomatic strike by the Indian government. Channels have been banned for disseminating provocative and communally sensitive content. Look at them. That has been banned in India. दर्जन से ज्यादा 2-3 डजन्स यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया है और इसमें कहा यह गया है, मैंने उस वक्त बोला था कि ना मैं इंडिया के जो लोग मुझे देखते हैं, ये जो पैसा आता है, ना मैं घास डालता हूं इन चीज़ों को, ठीक है, ना मैं कोई वैल्यू देता हूं इन चीज़ों को। मैं सिर्फ यूट्यूब चैनल बना रहा हूं, मैं क्रिकेट पे बात कर रहा हूं, सही बात करने की कोशिश करूंगा। किसी को अच्छी लगती है, बुरी लगती है, बाढ़ में जाए, ठीक है, मैंने इस वजह से बनाया। लेकिन आज जो क्या हुआ, घटिया सोच, घटिया लोग, हुआ क्या कि जी मुझ समेत कुछ और क्रिकेटर्स या और पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं, उनके जो अपने यूट्यूब चैनल्स होते हैं वो बैन कर दिए। मुबारक हो, इंडिया ने बदला ले लिया है कश्मीर का। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को बैन करके कश्मीर का बदला ले लिया गया है। और मुझे हैरानगी होती है उन लोगों की सोच पे जो इंडिया में रहते हैं। कुछ लोग काफी ज्यादा अच्छे भी हैं जो वीपीएन ऑन करके देख रहे हैं, लेकिन जो ज्यादातर लोग हैं ना, वो खुशियां मना रहे हैं कि कश्मीर का बदला ले लिया गया क्योंकि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को बैन कर दिया गवर्नमेंट ने। जरा पूछो मोदी सरकार से और गोडी मीडिया से, और अगर हिम्मत है तो गिरेबान पकड़ के खींचना उनका और पूछना कि ये जो लाखों की फौज कश्मीर में आपने खड़ी की हुई है, उनके वहां पे होने के बावजूद इतना बड़ा वाकया कैसे हो गया। आपको पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बढ़ के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे इन दरियाओं में। यकीन करो, मुझे इतना सुकून है, जान छुटी इन लोगों से मेरी, पता है, मैं सच बता रहा हूं, इन लोगों से मेरी जान छुटी है। और मैं तो ये भी कह रहा हूं, ओ भाई मेरा यूट्यूब चैनल नहीं खोलना कभी भी, उसको दोबारा ना ऑन करना कभी भी। मैं आपको कह रहा हूं, जान छुटी है तुम लोगों से। वजह यह है कि चाहे यूट्यूब में कमेंट्स, चाहे, और मैं तो ये अभी मुझे याद आया, और मैं तो कह रहा हूं फेसबुक पे भी जान छोड़ो मेरी, ट्विटर पे भी जान छोड़ो, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इंडिया की तरफ से जो कमेंट्स आते हैं वो इतने घटिया गंदे कमेंट्स। स्टेडियम में बैठा रहा है, इनका मोबाइल मेरे हाथ में था और मैं इनको बच्चों की तरह समझा रहा था आप इतने पैसे कमा सकते हैं। वही फुरकान भट्टी, विमल कुमार, 20 मिनट आप किसी के साथ बैठे हो और वो भी उसका टाइम लेके। आस्तीन का सांप किसको कहते हैं, आपकी शक्ल मेरे सामने आ रही है। मैं यहां कोई गवाही देने नहीं बैठा कि जी मैंने तो हमेशा प्यार की बात की है, मोहब्बत की बात की है। जितने लोग मेरा कंटेंट पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं उनको पता है कि मैं कौन हूं। जहां कोई गलत चीज होती है मैं गलत को गलत कहता हूं, जहां कोई ठीक चीज होती है मैं ठीक को ठीक कहता हूं, चाहे सारी अवाम उसके खिलाफ हो। लिहाजा जिन लोगों को मेरे साथ जुड़ना है, जो ये लोग किया करते थे, तो मतलब मैं भी बड़ा तंग था कि यार जान क्यों नहीं छूट रही इन लोगों से, तो आप लोगों ने खुद ही जान छोड़ दी। उसकी वजह यह है कि जिन क्रिकेटर्स को बैन किया गया उसमें मेरा नाम भी था, ठीक है, और इन सबको ये हो गया कि यार इसकी बोलती तो सबसे पहले बंद करो ना, इसका यूट्यूब चैनल सबसे पहले बंद करो, क्योंकि इसने सुबह से लेकर रात तक हमारे क्रिकेटर्स की, हमारे मेजर जो है एक वो
घटिया सा मेरे ऊपर जो बात कर रहा था वो इन क्रिकेट के ऊपर, इन चीजों के ऊपर, ये इतनी बैंड बजाता है हमारी, ये इतनी बैंड बजाता है, इसको तो सबसे पहले साइड पे करो। उफ, ठंड पड़ी हुई है इस टाइम मेरे अंदर, यकीन करो मेरी जान छूट गई है। अगर हम इतने बुरे हैं ना, तो ये जो तुम्हारे लोग YouTube पे बैठ के पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करते हैं ना, तो अब क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया एक हालत जंग में है, तो भारतीय हुकूमत की तरफ से ये एक मीटिंग की गई वहाँ पे अथॉरिटीज़ की, उनकी जो मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से, उनकी एजेंसीज, भारतीय एजेंसीज की तरफ से, और भारतीय हुकूमत गवर्नमेंट की तरफ से जो है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की जो हुकूमत है उनकी तरफ से ये अब स्टेप बड़ा लिया गया है, जिसमें सेवरल मीडिया आउटलेट्स ऑफ पाकिस्तान बैंड, और उसमें पॉपुलर चैनल्स भी हैं, जिसमें शुएब अख्तर साहब का चैनल भी है। शुएब अख्तर का चैनल भी उन्होंने उड़ा दिया है। मिलियंस उसमें सब्सक्राइबर्स थे और उसको बहुत ज्यादा देखा जाता था। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि शुएब अख्तर तो सिर्फ क्रिकेट पे नहीं करते थे, या वो सियासत पे भी बोलते थे, मुझे नहीं पता। मैंने तो उनका क्रिकेट पे एक आध दफा, वो भी उनके चैनल पे जाके नहीं, बल्कि वो होता है ना कि दूसरे चैनल्स पे चल रही होती है वो उनके क्लिप्स, वहां पे देखा है। वो भी हंसी मजाक में उसको बना के जो दिखाते हैं, ठीक है, लेकिन उनका भी चैनल बंद किया गया है। ARY न्यूज, इनको भी बंद करो। जिस तरीके से तुम लोगों ने ये किया कि जी पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स पाकिस्तान की टीम की बुराइयां कर करके वो इंडिया से व्यूज हासिल करने के लिए इसीलिए पाकिस्तान की बुराइयां करते थे, जिसकी वजह से बंद किया गया। इसी तरीके से मैं ये कह रहा हूं कि जो इंडिया के लोग जो पाकिस्तान की बुराइयां करते हैं, उनका यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बंद कर रहे भाई? उनका भी तो सबसे पहले बंद करो ना। वो बेशक पाकिस्तान की तारीफ करें या पाकिस्तान की बुराइयां करें, बंद करो उसको। वो बंद करके बताओ, फिर मैं मानूंगा। भाई आप जो कहते हो ना कि इंडिया से पैसे, ओ भाई तुम्हारे ये इंडिया से हमारा घर नहीं चलता भाई, समझ आ गई? तुम ये YouTube पे जितने पैसे कमाते इससे ज्यादा अल्लाह का शुक्र है पैसे हैं, ठीक है? हम भूखे नहीं है कि तुम्हारे पैसों से चलेंगे, हमारी तो जान छुटी। अच्छा है, और लोग देखेंगे, अच्छे लोग देखेंगे, और कंट्रीज के लोग देखेंगे जो कि देखते भी हैं, अल्लाह का शुक्र है देखते नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। हमें इंडिया के तनीर भाई, आज आपका भी चैनल, उसको भी वहाँ बैन लगाया गया है, बोल की नशरियात भी और बाकी पाकिस्तानी चैनल्स की नशरियात, वो तमाम तर चैनल्स जो कि उनके लोगों को बता रहे थे, उनके लोगों में शऊर उजागर कर रहे थे कि भाईजान ये जो सारी चीज़ हुई है, जिसको आप तो एक फॉल्स फ्लैग बना रहे हैं और फिर सियासत और खेल इसको भी मिक्स कर रहे हैं, तो वो जमाबंदी हो गई। लेकिन हम बोलना तो नहीं छोड़ सकते। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यकीन करें, मुझे इतनी खुशी हुई है ना कि मेरा चैनल बैन हो गया, ठीक है, क्योंकि जिस किस्म की बातें, जिस किस्म के कमेंट्स इन लोगों की तरफ से आते थे, उनसे जान छूट गई। आप यकीन करें, इसीलिए आप देख रहे होंगे मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश और बहुत ज़्यादा खुश लग रहा हूँ, क्योंकि मेरी इन लोगों से जान छूटी है। और मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई बात दोबारा खोलने की कोशिश नहीं करना, बंद ही रहने देना। और दूसरे लोग, वो लोग जो कहते हैं कि यार ये जो यूट्यूब चैनल हमारी वजह से कमाते हैं, तो भाई जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था ना, मैंने पहले दिन ही कह दिया था ये मैं पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा, मेरे को जो चीज़ समझ आती है मैं उसके ऊपर बात करूंगा। और तुम्हारे पैसे से हमारा घर नहीं चल रहा, जितने पैसे तो हम यूट्यूब से कमा रहे हैं उससे ज़्यादा पैसे हम कमा लेते हैं, ठीक है। अगर तुम नहीं भी देखोगे ना, तो हमें दूसरे और लोग भी देख लेंगे, कम से कम उनके कमेंट्स अच्छे आएंगे, उनको रिप्लाई करने का मज़ा आएगा। ये लोग जब कमेंट इंडिया के लोग करते थे, अच्छा मेरा बात करने का मकसद ये है कि हर कोई नहीं, वो लोग जो जिनकी सोच बहुत गंदी है, जो अलावा और कंट्री से भी मैसेजेस आते हैं, फोन आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि अच्छा काम कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, हमें वो लोग देखेंगे। और कम से कम उन लोगों की तरफ से जो कमेंट्स आते हैं, चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, कम से कम अब जो वो कमेंट्स आएंगे ना, वो कमेंट्स जो है ना वो पढ़ने के काबिल भी होंगे। ये पता है आपको, वो पढ़ने के काबिल भी होंगे। कम से कम अच्छे अच्छे कमेंट्स आएंगे, अच्छी बातें होंगी, उन कमेंट्स को रिप्लाई करने का बहुत मजा आएगा। लेकिन ये जो इंडिया की तरफ कमेंट आए, गंदे घटिया सोच के लोग, गंदे, इनको देख के भी
चिढ़ आती थी कि यार इनसे जान कैसी छुड़ाई जाए, वो कमेंट के रिप्लाई करने का भी दिल नहीं करता था। समझ आ गई? तो बात ये है कि अब मुझे ये वो हो रही है, वो जो मैं कहता हूं ना कि जो इंडिया के चमचे बने हुए थे यूट्यूब पे, उनका क्या होगा? क्योंकि वो तो सिर्फ पाकिस्तान टीम की बुराइयां कर करके इंडिया को खुश करते थे कि जी इनकी बुराइयां करो, व्यूज हासिल करो। मुझे तो तनवीर अहमद का चैनल बैन होने के बाद तनवीर अहमद एकदम से पागल हो गया है। तनवीर अहमद का इंडिया में चैनल बैन कर दिया गया। पाकिस्तान यूट्यूबरों का चैनल इंडिया में बैन कर दिया, जो हमेशा तनवीर और रजीम जब भी मुंह खोलता है तो भारत के खिलाफ गलत ही बोलता है। इस बार रो रो कर शुएब अख्तर और तनवीर माफी मांग रहा है कि हमारे चैनल को ऑन कर दो, अब दोबारा गलती नहीं होगा। तनवीर अहमद इतना होने के बाद भी जब भी मुंह खोलता है तब भी जहर ही बोलता है कि भारत के व्यूअर्स से हमें कोई जरूरी नहीं है, भारत के व्यूज नहीं आ रहे हैं, भूखे मर रहा है तनवीर अहमद और बोल रहा है कि भारत के व्यूज की हमें कोई जरूरत नहीं है। तनवीर अहमद के चैनल को बैन कर दिया गया। अब तनवीर अहमद एकदम से पागल हो गया, कटोरा लेकर भीख मांग रहा है और बोल रहा है कि हमारे के पैसों की कमी नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं है इंडिया के व्यूअर के। इंडिया के व्यूअरशिप को जब जरूरत नहीं है तो तुम पाकिस्तानियों क्यों भीख मांग रहे हो इंडिया से? बीसीसीआई के सामने झुक रहे हो बार बार कि हमें दे दो, हमें हमारे चैनल को अनलॉक करवा दो, स्ट्राइक जो आया है उससे अनलॉक करवा दो, तनवीर अहमद बोल रहा है। मगर इस बार पाकिस्तान का चैनल अनलॉक नहीं होगा। इसी प्रकार 26/11 का हमला हुआ था तो पाकिस्तानियों को बाइकआउट कर दिया गया। उसके बाद पाकिस्तानी रो रो कर भीख मांग मांग कर फिर से आ गए इंडिया में, इंडिया से जुड़ गए। मगर इस बार नहीं माफ किया जाएगा। पहलगाम हमले में पाकिस्तानियों की जितनी बढ़ चढ़ी हो गई है, या इतने ज्यादा बोलते हैं भारत के खिलाफ, जब भी बोलते हैं तो जहर ही बोलते हैं तनवीर और रजीम। मगर इस बार इनके क्रिकेट बोर्ड को एकदम से बीसीसीआई ने बर्बाद कर दिया। अब इंडिया और पाकिस्तान का मैच कभी नहीं होगा। और इसी के साथ साथ अब ऑस्ट्रेलिया अभी पाकिस्तान से मैच नहीं खेलेगा। बोल रहा है ऑस्ट्रेलिया की यह ऐसा देश है जो कि इंडिया के पानी पीकर जीता है और उसी के साथ नमक हरामी कर रहा है। अगर इंडिया पानी बैन कर दे तो पाकिस्तानी भूखे मर जाएंगे, और तो हमारे साथ क्या करेगा। और तनवीर अहमद की यूट्यूबरों का पाकिस्तानियों का चैनल बैन हो गया है, परमानेंट बैन। अब इंडिया में कोई भी यूट्यूबर का पाकिस्तानी का यूट्यूबर का वीडियो नहीं चलेगा, जिसे देखकर तनवीर अहमद एकदम से पागल हो गया है। तनवीर अहमद रो रहा है, भीख मांग रहा है और शुएब अख्तर की हमें हमारे चैनल को इंडिया में अनलॉक कर दिया जाए, मार भीख मांग रहा है। मगर इस बार पाकिस्तानियों को भीख नहीं मिलेगा इंडिया से। इस बार हमेशा के लिए पाकिस्तानियों को बाइकआउट कर दिया गया है इंडिया में। अब इंडिया में एंट्री नहीं होगी पाकिस्तान।